पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवन पुत्र हनुमान अजय अमर है। वे लंका युद्ध के समय अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए त्रेता युग में उपस्थित थे। श्री राम ने जब जल समाधि ली तो हनुमान जी को यहीं पृथ्वी पर रुकने को आदेश दिए थे। तब से ही हनुमान जी पृथ्वी पर ही वास करते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। इससे जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है, जिसमें हनुमान जी अर्जुन के घमंड को तोड़ते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे पूजा के लिए थोड़ी फूल चाहिए। अर्जुन उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु निकल पड़े और वे कदली वन में पहुंचे। स्वयं से हनुमान जी वहां बैठे आराम कर रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही कुछ फूल तोड़ा तो खरखराहट की आवाज से हनुमान जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कोई फूल तोड़ रहा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब अर्जुन ने अपने परिचय देते हुए बोले कि मैं फूल तोड़ रहा हूँ। हनुमान ने कहा, फूल तोड़ने से पहले इजाजत तो लेनी चाहिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। अर्जुन बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या पूछना? हनुमान बोले, बात छोटी या बड़ी चीज की नहीं है, दरअसल ये तो चोरी है। अगेन हनुमान पूछे, तुम किसके लिए फूल ले जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल ले जा रहा हूँ। तब हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, तब तो तुम्हारे संस्कार वैसे ही होंगे, वो तो खुद ही चोर है। अर्जुन को ये बात बहुत बुरी लग गई। वो सोचने लगे, मैं इतना महान धनुर्धर और इस थोड़ी सी फूल के लिए इस बानर ने हमारे प्रभु श्री कृष्ण को चोर कह दिया। सो अर्जुन ने पलटकर जवाब दिया, मैं तो आपके प्रभु के बारे में भी जानता हूँ। आपके प्रभु तो लंका में एक छोटी सी पुल बनाने के लिए न जाने कितने सारे वानरों को काम पर लगा दिया था, जबकि वो अपनी बाणों से ही पुल का निर्माण कर सकते थे। ये सुनकर हनुमान मुस्कुराए एंड बोले, क्या तुम अपने बाणों से एक पुल का निर्माण कर सकते हो? अर्जुन सेड, बिल्कुल बना सकता हूँ। देन हनुमान जी ने पूछा, एक बार फिर सोच लो, प्रभु राम ने जो पुल बनाया था उस पर हजारों बानर भालू आराम से पार करके लंका पहुंच गए थे। तुम्हारे बनाए हुए पुल से मुझे से एक ही बानर को पार करके दिखला दो, क्या तुम इतना मजबूत पुल बना सकते हो? तब अर्जुन पूरे विश्वास के साथ बोले, मेरे द्वारा बनाया गया पुल मजबूत होगा, उसके टूटने का सवाल ही नहीं है, और अगर पुल टूट गया तो मैं अपने को आत्मदाह कर लूंगा। हनुमान बोले, अगर मेरे पार करने से पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। शर्त लग चुकी थी। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा करके एक शानदार पुल का निर्माण कर दिया। देन उन्होंने हनुमान जी को पुल पार करने की चुनौती दी। हनुमान जी ने जब अपना विकराल रूप धारण किया तो सूर्य भी ढक गए और अर्जुन की तो आंख भी बंद हो गई। हनुमान जी ने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, वो पुल पाताल में चला गया। हनुमान जी मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछे, अरे तुम्हारा पुल कहाँ है, नजर नहीं आता? अब अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड टूट चुका था। हनुमान जी ने अर्जुन को एहसास दिलाया कि अपने अहंकार में भगवान श्री राम का भी अपमान कर दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही अर्जुन ने आत्मग्लानि के भाव से एक बाण से भयानक अग्नि प्रज्वलित की। हनुमान जी बहुत समझाए, तब अर्जुन ने कहा, प्रभु श्री राम के अपमान का कारण मेरी विद्या है, इसलिए मैं मेरी विद्या के साथ ही आत्मदाह करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि अर्जुन अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। सो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर घटनास्थल पर प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उस ब्राह्मण को पूरी बात बता दी और कहा, मुझे अपने दिए हुए वचन के अनुसार आत्मदाह करना ही होगा। तभी ब्राह्मण बोले, जब तुम दोनों की शर्त लग रही थी तब वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो निर्णय दे सके।
इसलिए तुम फिर से पुल का निर्माण करो। इस बार मैं निर्णय देने के लिए तैयार हूँ। इस पर हनुमान और अर्जुन दोनों तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने बाणों से फिर एक पुल का निर्माण किया। भगवान कृष्ण को ये पता था कि इस बार भी हार अर्जुन का ही होगा, इसलिए भगवान कृष्ण कच्छप का रूप धारण कर पुल के नीचे खड़े हो गए। इस बार हनुमान जी पुल से पार हो गए, पर पुल टूटा नहीं। इस पर अर्जुन और हनुमान दोनों को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी पलट कर देखे तो उनको समझ में आ गया कि ये सब भगवान कृष्ण का लीला है, परंतु वे शांत रहे और अपनी हार स्वीकार करते हुए अर्जुन से कहा, हाँ अर्जुन, आपने शर्त जीत लिया है। अपने वादे के अनुसार आप जो आज्ञा देंगे मैं करने को तैयार हूँ। तभी भगवान कृष्ण अपने रूप में प्रकट होकर अर्जुन को सलाह दिए कि वक्त आने पर हनुमान से अपना वरदान मांग लेना, सही समय का इंतजार करो। एंड लेटर ऑन, एज वी ऑल नो, महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन हनुमान जी को अपने रथ पर विराजमान होने के लिए निवेदन किए थे। जब तक युद्ध होता रहा, हनुमान जी अर्जुन के रथ को अपनी भार से संभाले रखे और उसकी रक्षा करते रहे। इसीलिए अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहते हैं। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन का कर्ण से सामना हुआ तो कर्ण का बाण से अर्जुन का रथ 5 कदम पीछे खिसकता था और अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 105 कदम पीछे चला जाता। तभी कृष्ण के मुंह से प्रशंसा के बोल निकल पड़े और कहा, वाह कर्ण वाह। इस बार जब अर्जुन नाराज होकर बोले कि मेरे बाण से उसके रथ ज्यादा पीछे जा रहा है, तभी कृष्ण याद दिलाए कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी तीनों लोक का भार लेकर विराजमान है, फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को 5 कदम पीछे करने में सफल है। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि व्यर्थ में ही वो खुद के शक्ति पर घमंड कर रहे थे। हम अक्सर अहंकार में अपना हाथ यानी पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। ये कथा हमें ये बताती है कि हमारे प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके चुपचाप और अदृश्य शुभकामनाओं के कारण हम इस विजय रथ पर सवार हैं। जब भी हमको ये लगने लगे कि हमने ये विजय खुद की शक्ति के कारण पा लिया, तो बस उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके सहयोग के बिना हमारी ये यात्रा इतनी आसान ना होती। So that's all for today. If you like to see more such videos, please give a thumbs up, and if you are new to my channel, hit the subscribe button so that you can stay updated with my new videos. Thank you for watching, and until next time, take care. Bye bye.